फाइनेंशियल मैथमेटिक्स चैप्टर 5 हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो बात किया करते हैं, जो सबसे पहली डिस्कशन होती है वो हमारी इंटरेस्ट से रिलेटेड होती है कि इंटरेस्ट क्या होता है। बेटा, इंटरेस्ट कहते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट पेड और रिसीव्ड। मतलब अगर आपने किसी से 1000 रुपीज़ का लोन लिया तो कर्ज़े हसना ये होता है कि आफ्टर सर्टेन टाइम ड्यूरेशन आप उसे 1000 रुपीज़ ही रिटर्न कर दो। मतलब जितना आपने लोन लिया उतनी अमाउंट ही वापस कर दो। तो ये है कर्ज़े हसना। इसमें किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट शामिल नहीं होता। इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि कर्ज़े हसना देना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग आजकल के दौर की बात करें तो ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी से बात, ख़ास तौर पे बैंक, अगर आप बैंक वालों से 1000 रुपीज़ का लोन लेते हैं तो आप रिटर्न 1000 रुपीज़ नहीं करते, आपको 1100 रुपीज़ रिटर्न करने पड़ते हैं। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे कर रहे हो वो इंटरेस्ट कहलाती है। सारे की सारी अमाउंट 1100 इंटरेस्ट नहीं है। इसमें 1000 तो आपकी वैसे ही लोन की अमाउंट थी, वो आपका देना हक बनता था। लेकिन आपने एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी पे की? आपने 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किए, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने पे की वो इंटरेस्ट की अमाउंट है। इसी तरह बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसने जो एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव की वो इंटरेस्ट कहलाता है। मतलब सिर्फ पेड अमाउंट नहीं, रिसीव्ड अमाउंट भी इंटरेस्ट ही कहलाती है। अब इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? बेटा, जो 1000 रुपये ओरिजिनली आपने लोन की अमाउंट ली, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में हम ऐसी अमाउंट को प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। लोन की अमाउंट जो 1000 रुपीज़ हमारी एग्जाम्पल में थी, हम उसे प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। और इसके ऊपर आफ्टर सर्टेन टाइम ड्यूरेशन, एक खास टाइम ड्यूरेशन के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे की जाती है। अब मैंने तो आपको 100 रुपीज़ बता दिया, लेकिन बेसिकली कोई ना कोई इंटरेस्ट रेट बताया जाता है कि 10%, 12%, 8%, 20%, कुछ भी इस तरह का। कि इस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, इस एक्चुअल जो अमाउंट लोन के तौर पर ली है, इसके ऊपर इतने परसेंट इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बता दिया जाता है, टाइम ड्यूरेशन आपको बता दिया जाता है, और जो लोन की अमाउंट हो वो लोन की अमाउंट आपको बता दी जाती है। तो अगर उसके मुताबिक हम लोग देखें तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे की जाती है उसे हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट अमाउंट। तो अगर इसकी आप डेफिनेशन देखें, द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड और रिसीव्ड ऑन अ स्पेसिफिक सम से मुराद अमाउंट, ऑन अ स्पेसिफिक सम, जिसे हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट कहेंगे, प्रेजेंट वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट, एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन में गिवन होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, फॉर अ स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन इज कॉल्ड इंटरेस्ट अमाउंट। अब अगर इस डेफिनेशन में ज़रा गौर से देखें तो बेटा तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक तो प्रिंसिपल अमाउंट जिसे हम कैपिटल पी से डिनोट करेंगे। दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, आर स्टैंड फॉर रेट, या फिर कहीं कहीं हम इसे आई से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल आई। स्मॉल आई से भी डिनोट किया जा सकता है, तो स्मॉल आई से मुराद इंटरेस्ट। तो आर से या फिर आई से, लेकिन हम लोग आर से डिनोट करेंगे। कुछ बुक्स में आई से डिनोट किया गया है, इसलिए दोनों बता दिए। और साथ में टाइम ड्यूरेशन, तो बेटा टाइम को हम लोग डिनोट करेंगे टी के साथ, लेकिन कहीं कहीं पर इसे एन से भी डिनोट किया गया है। हम लोग स्टार्ट में इसे डिनोट किया करेंगे टी के साथ। टी हो या एन हो तो समझ लेना कि ये टाइम ड्यूरेशन है। तो इंटरेस्ट की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तीन चीजें इन्वॉल्व, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम ड्यूरेशन। और इंटरेस्ट की अमाउंट को डिनोट करेंगे कैपिटल आई के साथ। इंटरेस्ट की अमाउंट को कैपिटल आई के साथ हम लोग डिनोट करेंगे। बेटा इंटरेस्ट की दो टाइप्स हैं, एक है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों ही हमारे सिलेबस का हिस्सा है, दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एक सिंपल इंटरेस्ट है
और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों की कैलकुलेशंस कैसे होनी है, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और इस एग्जाम्पल से मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। आप लोग सपोज करें कि हमने जो लोन की अमाउंट ली वो 10,000, तो हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है P वो 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, PA, PA से मुराद पर एनम, मतलब एक साल तक अगर आप ये 10,000 रुपीज रिटर्न नहीं करते तो एक साल के बाद आपको इनका 10% पे करना पड़ेगा इस अमाउंट का। और जितना टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होता जाएगा उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही इंटरेस्ट अमाउंट इंक्रीज करती जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम रहता है लेकिन इंटरेस्ट अमाउंट इंक्रीज करती जाती है। आप देखें 10,000 का 10% कितना बनता है, 1,000 रुपीज। तो वो यस सर। 1,000 रुपीज जो इंटरेस्ट है वो एक साल के लिए है, 12 माह के लिए है। अगर आप 12 माह से ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए वो अमाउंट यूज करते हैं तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा। हमने कहा हम 3 साल तक इस अमाउंट को यूज करेंगे, मतलब हम जो लोन ले रहे हैं 10,000 रुपये का, हम ये वापिस करेंगे आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए हमने इस लोन को अपने पास यूज करना है। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन देखते हैं कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी। एंड आफ्टर 3 ईयर्स हम लोग रिटर्न कितना करेंगे, अगर सिंपल इंटरेस्ट यूज हो रहा हो या कंपाउंड इंटरेस्ट, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। यहां तक सबको क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। लेफ्ट हैंड साइड पर जो कैलकुलेशन की गई है बेटा वो सिंपल इंटरेस्ट से की गई है। आप देखें प्रिंसिपल अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू 10,000 है आपके पास, जो आपने लोन की अमाउंट ली वो लोन की अमाउंट आपके पास 10,000 रुपीज है। अब आपने क्या किया कि आपने फर्स्ट ईयर एंड किया, पहला साल खत्म हो गया, लोन को लिए हुए एक साल हो चुका है, एक साल का इंटरेस्ट हमारे पास 10% था। आपने 10% के हिसाब से इसके इंटरेस्ट की अमाउंट को फाइंड किया, तो 10,000 का 10% कितना आया आपके पास, 1,000। 1,000। शाबाश। तो बेटा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अगर आपको ये लोन की अमाउंट वापिस करनी पड़ती तो आप कितनी अमाउंट वापिस करते, 11,000। 11,000 रुपीज। लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर के लिए तो था ही नहीं, आपने कितने साल तक इसको यूज करना था, 3 ईयर तक। 3 ईयर्स तक। शाबाश। अभी ये फर्स्ट ईयर के एंड तक हम लोग पहुंचे। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर भी देखें तो बिल्कुल ऐसी ही कैलकुलेशन हुई है कि 10,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 1,000 हमारे पास इंटरेस्ट अमाउंट आई, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 11,000 ही पे करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट अभी तक कोई फर्क नहीं है, फर्स्ट टाइम ड्यूरेशन में इनमें किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं होता। क्लियर बच्चों? यस सर। डिफरेंस स्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम ड्यूरेशन के बाद, डिफरेंस स्टार्ट होता है। और वो डिफरेंस क्या है कि बेटा सिंपल इंटरेस्ट में अब दूसरा साल गया, दूसरे साल का एंड आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही है, लेकिन फर्क ये है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होना है वो अगेन प्रिंसिपल अमाउंट पर अप्लाई होगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होना है 10%, वो 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट पर अप्लाई होना है। उस 10,000 का 10% फिर से 1,000, एंड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जो अमाउंट हम लोग पे करेंगे वो 12,000 पे कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट का कि हर साल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन प्रिंसिपल अमाउंट पर होती है, प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर हुआ करती है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ने ये कहा कि नेक्स्ट ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करना हो वो 10,000 पर अब नहीं करोगे, वो अब कौन सी अमाउंट पर करोगे, 11,000 पर, जो इस साल के स्टार्ट में बन चुकी है।
11,000 से मुराद ये प्रिंसिपल अमाउंट और ये इंटरेस्ट की अमाउंट दोनों को ऐड करके जो अमाउंट बने उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करो। तो 11,000 का 10% 1100 बन गया। क्या आपको फर्क की समझ आई? यस सर। तो एट द Yes, sir. एंड ऑफ सेकेंड ईयर देखें तो सिंपल इंटरेस्ट यूज करते हुए हम 12,000 पे करेंगे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करते हुए हम कितनी अमाउंट पे करेंगे? 12,100 12,100। तो देखें प्रिंसिपल अमाउंट भी सेम थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, टाइम ड्यूरेशन भी सेम है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट से कम इंटरेस्ट अमाउंट बन रही है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट से इंटरेस्ट की अमाउंट ज्यादा बनती है। गॉट इट? Yes, sir. इसी Yes, तरह sir. अगर थर्ड ईयर की कैलकुलेशन भी हम लोग कर लें एट अ रेट ऑफ 10%, तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट फिर से यही कहता है कि भाई आपने फिर से प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर 10% लेना है, तो प्रिंसिपल अमाउंट का 10% 1,000 ही बनेगा, और एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर हम लोग पे कर देंगे 13,000 रुपीज। गॉट इट? लेकिन जब थर्ड ईयर की कैलकुलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट में करने लगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट ने कहा अब आप ये रेट अप्लाई करेंगे किसके ऊपर? 12,100 के ऊपर, 100 मतलब 100. प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एक्रूड, मतलब ये 10,000, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 1,000 और ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट 1100, इन तीनों को ऐड करके जो टोटल अमाउंट बनी 12,100 उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करेंगे। तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर जो अमाउंट पे की जाएगी वो की जाएगी 13,310 रुपीज। क्लियर? यस सर, क्लियर। अच्छा, तो अगर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इन्वेस्टर जिसने 10,000 रुपए दिए होंगे वो किस चीज को प्रेफर करेगा, सिंपल इंटरेस्ट को या कंपाउंड इंटरेस्ट को। Compound interest. क्योंकि Compound interest कंपाउंड इंटरेस्ट से उसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। लेकिन अगर Yes, sir. बॉरोवर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिसने उधार लेना है, तो वो किस चीज को प्रेफर करेगा? Simple interest. सिंपल इंटरेस्ट को। वो सिंपल इंटरेस्ट की तरफ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट उसके लिए नुकसानदेह होगा। क्लियर? Yes, sir. सिंपल इंटरेस्ट को। तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट की अमाउंट सेम रहती है। आप देखें फर्स्ट ईयर में भी 1,000, सेकंड में भी 1,000 और थर्ड ईयर में भी 1,000, इंटरेस्ट की अमाउंट हर साल सेम रहती है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में बेटा हर साल इंटरेस्ट की अमाउंट इंक्रीज होती जाती है। फर्स्ट ईयर में 1,000, सेकेंड ईयर में 1100, थर्ड ईयर में 1,210 रुपीज। तो हर साल इंटरेस्ट की अमाउंट इंक्रीज होती जाती है। उसके रीजन कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट पर चार्ज होता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट की अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एक्रूड के ऊपर चार्ज होता है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यहां तक किसी को कोई इशू? नो सर। No, sir. गुड। No.